क्योंकि सकल कला संपूर्ण सांची, काहू विधि कर नाइन कांची। सो पहले पूर्व तिरदि होई, मिथुन मिथुन कुंवर मन जो रुचि होई। देखिए कैसी आत्मीयता है इनकी, कैसा अपनापन है कि प्रियाजू का हृदय इन सखियों के हृदय में उतर गया है। प्यारे का जो हृदय मतलब उनका जो मनोरथ है, उनकी इच्छा है, उनकी जो चाहत है, उनकी जो विलासा है, इस सखिन के हृदय में उतर, क्योंकि ये है आत्मीयता, एकात्मकता। कभी कभी ऐसा होता है मंदिरों में कि जो ठाकुर जी को भोग लगाने की इच्छा होती है तो भक्त के हृदय में उतर जाती है। अति से कोई प्रेमी भक्त हो तो भक्त के हृदय में उतर जाती है, चाहे यहाँ तक उसे कहते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज अमुक चीज भोग लगेगा। एक तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के पास, श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के पास एक भक्ता माता हो गई आनंदी बाई। उनसे प्रिया जो कहो कर दी कि आज तो मैं ये साड़ी ना पहनूंगी, ये पहनूंगी, मुझे आज तो पीली चाहिए, कल वाली ना पहनूंगी, मुझे तो नीली वाली चाहिए, और ये ना मुझे आभूषण चाहिए ना माला चाहिए। अगर तुम मुझे अपनी बहू मानती हो तो मुझे कैसे मिल जाओ। तो कहने की एक बार एक अमृतसर की वेश्या थी, कहीं वो अपने किसी मित्र के यार के संग कहीं जा रही थी, बहुत सुंदर वस्त्र पहन रही थी। तो उन्होंने देखा कि वो किसी तांगे या घोड़ा गाड़ी या रिक्शा गाड़ी पे जा रही थी। उसकी साड़ी उनको बहुत बढ़िया लगी, तो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। तो किसी लोग बात देखे, भाई माता जी क्यों दौड़ रही है, मैंने उसको ओवरटेक करने के लिए, मैंने उसको पकड़ने के लिए। लेकिन वो उसको जो गाड़ी वाला था बहुत बहुत तेजी में जा रहा था। फिर उन्होंने दूसरी गाड़ी की और कुछ दूरी पे जाकर उनको उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने कहा भैया ना रुक जा, देवी ने रुक जा। तो रुक गए, बोले कि माता जी वो तो बेचारी वेश्या थी और ये संत रूप में थी, भक्त रूप में थी। तो देख के उस हम गई, बोली माता आप मुझसे बात करना चाहती, क्या बात है। तो उन्होंने कहा बेटी बात कोई ऐसी वैसी नहीं है, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये तू साड़ी पहन रही है किस ब्रांड की है, किस कंपनी की है, या किस दुकान से तू लेके आई। तो उस वेश्या ने कहा माता ये बता कि साड़ी आपको पसंद कैसे आई। बोले कि इसके जो क्वालिटी है, इसकी जो उम्दा गुण है मुझे बहुत पसंद है। तो आप पहनेंगे क्या, आप तो साध्वी हैं। बोले मैं तो नहीं पहनूंगा, मेरी बहू पहनेंगे। तो बहू आपकी कहाँ रहती है। उन्होंने कहा हमारी बहू वृंदावन में रहती है और बहुत रसीली है, बहुत छबीली है। वो रोज हमारे मतलब रोज नई नई फरमाइश करती है कि आज ये कल वो। तो आपकी बहू के जमाई का नाम क्या है। तो उन्होंने कहा उनका नाम नंदलाल है। क्या है अच्छा, तो नंदलाल तो अच्छा वही जो वृंदावन में मुरली बजाते वही तो नहीं। हाँ हाँ वही है। तो उन्होंने कहा ठीक है माता आप मुझे क्षमा करें, आपने मुझसे बोल लिया, मैं तो कृतार्थ हो गई। ये जो साड़ी की थान है यहाँ की नहीं है, मैंने कोलकाता से या कहाँ से मद्रास से कुछ बताया, मुझे स्थान का नाम पता नहीं है। मैं आपके बेटी बहू और बेटे के लिए, मैं दोनों के लिए थान मंगा करके मैं, तो वहाँ उन्होंने उसमें पता ना फोन की व्यवस्था थी या नहीं थी। वो जो महिला थी वो ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए वहाँ से बिल्टी नहीं बनवाते हैं, बिल्टी से होते हैं लोग जो आते हैं वो बनवा के यहाँ भेजा लिया। और श्री जी पहन करके बहुत खुश हुए, एकदम जैसे फूली फूली डोले, छोटी सी किशोरी मेरी। तो ये भक्तों का जो भाव है, ये कभी कोई अतिशय भक्ति होने के कारण, अतिशय प्रेम होने के कारण, सामान्य भक्त में ऐसा नहीं होता है। जो तीन प्रकार के भक्त होते हैं प्रायः। एक उत्तम श्रेणी के होते हैं, एक मध्यम श्रेणी के होते हैं और एक अधम श्रेणी माने साधारण भक्त होते हैं। अधम माने पापी नहीं, ये मत समझना। अधम शब्द का मतलब होता है तृतीय श्रेणी के, माने जो अभी केवल चित्रपट आदि को चढ़ा रहे हैं, उनको मान रहे हैं, उन्हीं को पूज रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा उत्तम भक्त उसको मानते हैं जो प्रत्येक प्राणी में अपने प्रभु को देते हैं।
दूसरा उसको मानती है जो मध्यम वर्ग का है, जो बैर वाले से बैर करता है, प्रेम वाले से प्रेम करता है। और ठाकुर जी मुझसे प्रीति होती है, लेकिन भक्तों में उसका उतना भाव नहीं होता। ठाकुर जी में भाव खूब होता है, लेकिन भक्तों में भाव होता थोड़ा कम होता है। इसका मतलब नगण्य नहीं होता है। मैंने 100% मानता है ठाकुर जी को, तो 90 और 80% मानता है भक्तों को। और जो अधम जन होते हैं, जो साधारण भक्त होते हैं, अभी शुरुआत की है जिन्होंने, वो चित्रपट को, मूर्ति को तो बहुत मानता है, लेकिन ठाकुर जी के भक्तों को बिल्कुल मानता नहीं। उनसे जैसा बनता है वैसा व्यवहार करता है। तो ये जो भक्त है ना, ये महान कृपा भाजन है, विशेष कृपा पात्र है। जैसे प्रिया जो नखरा कर रही हैं, अपनी फरमाइश कर रही हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, हमें आज ये, तो अतिशय भक्ति होने के कारण श्रीधाम वृंदावन में रह करती, तो उस समय उनके ऊपर उस समय हजारों का दुकानदारों का कर्ज हुआ करता था कि रोज नई नई साड़ी चाहिए, नए नए आभूषण चाहिए, बढ़िया बढ़िया भोग चाहिए। तो अब वो माता जी कहाँ से इतने लेके आती है? तो जहाँ जैसे तैसे भी उधार ले लेती सामान और उनके मनोरथ को पूर्ण करती है। ये बड़े अच्छे प्रेमी भक्त होते हैं। तो रिज रिज दई उर फूल माल, फूले फूले श्री हरि प्रिया प्राण पाल। जिन्होंने नहीं दर्शन किया होगा वो दर्शन कर सकते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी का जो पुराना मंदिर है, श्री हरिवंश गोस्वामी जी महाराज जी का जो मंदिर है ना, उसके बगल में प्राय सभी दर्शन किए होंगे। आनंदी बाई के ठाकुर। देखिए ऐसी वृत्ति थी कि माता 13 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। ये लोग कहते हैं ना कि भाई आजकल कहाँ होता है। श्री पंडित रामकृष्ण दास बाबा, श्री अवधदास बाबा, श्री गौरांग दास बाबा, श्री हंसदास बाबा, श्री ग्वारिया बाबा, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसे 10-5 महात्मा उसमें जो नामी थे, वे मैया के हाथ से मधुकरी ले जाया करते थे। उनके हाथ की मधुकरी लेते थे। बताओ, तो वो 13 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। ब्राह्मण, कश्मीर के साथ ब्राह्मण परिवार के थे, और उनके जो पूर्वज थे वो श्री मोतीलाल नेहरू जी के पुरोहित थे। समझ ना, उन्हें सामान्य घर के वो नहीं महिला थी। और उनके जो एक ठाकुर जी थे, वो उनकी मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में सेवा चली आ रही थी। तो बड़े मतलब संभ्रांत परिवार की थी, प्रतिष्ठित परिवार की थी। और जब विधवा हो गई 13 वर्ष की अवस्था में, तो आज की जैसे नहीं था कि दूसरा ब्याह कर ले, तो तीसरा ब्याह कर ले, चौथा ब्याह कर ले। पहले भारत की ऐसी परंपरा थी कि चाहे ब्याह होते मर जाए, सगाई होने के बाद मर जाए, आजीवन वो वैधव्य को धारण करते थे। सगाई हो गई, उसके बाद ब्याह शादी तो बहुत दूर की बात है। तो वैसी जाते, वैसी माताएं करते क्या करते थे, वही एक देशभक्त को जन्म देती थी। वो ऐसी हो, लक्ष्मीबाई जैसी होती थी, चाहे जैसे एक से उनके यहाँ भक्त मतलब हुआ करते थे। उनका दर्शन बड़ा पवित्र हुआ करता है। तो ऐसी महिला थी, और यहाँ आई तो ठाकुर जी से अतिशय सारी जो आसक्ति, मोह, ममता, मम पद कमल बांध बर डोरी, सबके ममता त्याग, सब तरह से खींच करके प्रिया वृंदन के चरणों में समर्पित कर दिया। अब जानते हैं जब वो वृद्धा हो गई थी तो लोग, क्योंकि कोई कितना भी ऊंचा भक्त हो जाएगा, जो दोष दिखने वाले उनका दोष जाता नहीं, वो तो खुद खोज को उसमें निकालते हैं। जब मीरा बाई जो कहते हैं कि लोग कहे बिगड़ी, क्या कहे, बिगड़ समझते ना, बिगड़ मैंने दुराचारणी, बिगड़ी मैंने आप समझ ही लेंगे। तो जब मीरा जी को नहीं छोड़ा, आपको छोड़ देंगे। लोग कहे, कोई कहे मीरा बावरी है गई, कोई कहे बिगड़ी, कोई कहे बिगड़ी। तो लोग में खानाफूस होने लगी। जब वो उनका शरीर शांत हो गया तो हुआ कि भाई इनको तो कोई संतान थी नहीं, अब इनके मुखाग्नि कौन देगा। तो ये मैंने यमुना किनारे जब उनका संस्कार करने सभी संत महात्मा एकत्र हुए,
वहीं पे एक लाली सी प्रकट हो गई। आई एक 8-10-12 साल की, बोली कि मैया कोई अनाथ है क्या? मैया की बेटी है, मैं आपको मुखाने दूंगा। ऐसी बोली, मिठास थी, ऐसा ओज था कि सब भौचक्का रह गए। किसी की हिम्मत नहीं कि पूछी तो कौन की, हमें तो कभी देखी ना है, तो कभी आश्रम में तो देखी ना, तो कब की लाली है गई, ये 80 वर्ष की वृद्धा है, तो यहाँ से ये तो विधवा थी, तो लाली कहाँ से प्रकट है गई। सब लोग मुख देखते रहे और मुखाग्नि दी, और मुखाग्नि देके प्रणाम किया, और वहीं देखते देखते छाव माव हो गए, अंतर ध्यान हो गए। राम सदा सेवक रुचि राखी। तो मैंने ऐसे जो भक्त होते हैं ना, उनके हृदय में भगवान का जो मन है, जो इष्ट देव का जो मन है, जो उनकी इच्छा है, उनके मन में प्रकट में आज हलवा खाऊंगा, आज मुझे ये माला, मुझे आज ये इत्र चाहिए, आज मुझे खिचड़ी चाहिए, आज फुलका चाहिए, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज वो चाहिए। एक बार परम पूज्य श्री वेणुगोविंद कुंज वाले महाराज जी के यहाँ, बहुत दिन पहले की बात हो, आज की बात नहीं है, जब वो महाराज जी धरा धाम पे थे, तो उनके यहाँ श्री भाई जी महाराज के सेवक ठाकुर जी गोरखपुर से यहाँ पधारे थे। और उनके जो तमालकुंज है, तमालकुंज के सामने है वेणुगोविंद कुंज, उसमें क्योंकि महाराज जी का प्रेम भाव पहले ही से था गोरखपुर के संतों से, तो वहाँ जो भक्त आए थे वो श्री भाई जी के सेवक ठाकुर लगे आए थे। तो महाराज जी ने सोचा कि भाई जी के सेवक ठाकुर है, तो बढ़िया से सेवा सत्कार होना चाहिए। सोचे कि इनको क्या भोग लगाया जाए, विचार कर ही रहे थे। तो देखिए, मैंने जो शुद्ध विशुद्ध भक्त हैं, उनसे कैसी एकात्मकता होती है, तो सोचते सो गए, निद्रा आ गई। उसमें ठाकुर जी प्रकट हुए और बोले कि देखो, हमें ऐसा है ना कि मुझे पतली पतली फुल्का और घी से सनी हुई कढ़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है। फुल्का और कढ़ी और चावल कढ़ी हो, ये सब चीजें मुझे बहुत बढ़िया लगती है, मुझे बहुत रुचि दी है। फिर उन्होंने सवेरे महाराज जी जगे, अपना नित्य नियम जो कुछ प्रतिदिन करते थे किए, और अपने सेवकों से बताया कि भाई जी महाराज जी के ठाकुर जी आए हैं, उनको ऐसी ऐसी चीजें भोग लगनी चाहिए। अतिशय प्रीति होने के कारण, अतिशय प्रेम होने के कारण उनका मन इनमें उतर जाता है। राधे 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 तो
करने के पश्चात इसलिए सुदेवी जी की जो बसंत बनाने की जो विधि है उसमें थोड़ा सा कुछ प्रसंग रह गया था, उनको हम लोग स्मरण करेंगे। उन्होंने भव्य प्रकार से पूजन किया है प्रियालाल का अपने महल में विराजमान करके, और खूब भव्य प्रकार से लाड लड़ाई है और नजराना भेंट करती हैं और समग्र सहस्त्री बारी बारी से प्रिया प्रीतम का पूजन करती हैं और सुंदर लाल ललना के सामने ही भव्य प्रकार से बसंत खेलती हैं। प्रिया प्रीतम देख देख के बहुत मुदित हो रहे हैं। मुदित महामन मंजरी सुंदरी, और प्रियालाल की ऐसी छटा, अरे बेचारी प्रिया जो गौरागी हैं, लाल जी रसिक शिरोमणि नीलक द्वितीय को फिकी कर रहे हैं और उनके गौर कपोल में पीत वर्ण का गुलाल लगा हुआ है, दोनों कपोलों में ललाट पटल पे अबीर और केसर के नीर से जो मंगल विग्रह पे जो आभूषित जो वस्त्र है, आभूषण है, वे पीत गंध, उनसे पीत छींटों की गंध आ रही है, मुख में पीली पीली छींटें दिख रही है। प्यारे के भी ऊपर ऐसी कैसी, और इसी तरह प्यारे के कपोल में भी पीत गुलाल है, अरुण गुलाल है, पीत गुलाल है दक्षिण में और वाम दोनों कपोल में, और सुंदर केसर की और अबीर की भी, अबीर बुरकाई है, बुरकावा ऊपर अबीर, ऊपर से अबीर को बुरकाई है और सुंदर पीत वासंती माला है, पाल चर्वण कर रहे हैं और दोनों की अद्भुत, दोनों माने दोनों में अनेकों बसंत बने हुए, जैसे संपूर्ण यावन मात्र में बसंत का आगमन हुआ है, ऐसे उनके मंगल विग्रह में बसंत का आगमन हुआ है। माने बसंती जो अभिलाषा है, बसंती कामनाएं, बसंती मनोरथ, वो रोम रोम से मानो हिलोरे ले रही है। चाहत अंग में अंग समाई, बिन देखे बिरही रह जाई। दोनों की बहुत अद्भुत माधुरी है। तो प्रिया प्रीतम सहचरी वृंदों के, प्रिया प्रीतम जो है सहचरी वृंदों के मनोरथ को जानते हैं क्या मनोरथ है। प्रिया प्रीतम उनके हृदय की एक एक बात को जानते हैं और वे भी उनके हृदय की एक एक बात जानती हैं। देखिए श्री रंगदेवी जी के लक्षण में वर्णन आ रहा है कि मिथुन कुंवर मन जो रुचि हुई, प्रिया प्रीतम के हृदय में जो बातें आएंगी वो उनके हृदय पैसों को पहला ही पूर्ववत रति हुई, उसको पहले उनके जो हृदय की बात उनके हृदय में आकर प्रकट हो जाती है, उनका मनोरथ प्रकट हो जाता है। अतिशय प्रीति का परिचायक है, अतिशय प्रीति का द्योतक है, अतिशय प्रीति का पहचान, उसकी पहचान है, अतिशय प्रेम की पहचान है। मैंने खाए कोई और अतृप्त कोई और, भोजन आपको थाली में भोजन परोस दिया गया है, आप भूखे, आप भोजन कर रहे हैं और आपने कोई बहुत अतिशय प्रेम करने वाला पेट उसका भर रहा है, तो सामान्य कैसे कहेंगे? तृप्ति उसको हो रही है, खा रहे हैं आप, डकार उसको आ रही है, ये सामान्य बात नहीं है। सो पहिले रूपवती रति भोई हित चित बात न ले बहुविधपन विविध भात रसदाव रंगन। तो यहाँ पूजन करके और इसी में राजभोग का समय हो जाता है। फिर अगरबत्ती श्री सुदेवी जो अपने उनके जो कुंज का जो विशाल प्रांगण है, उस प्रांगण पे जो विशाल किला नुमा जो साहिबान काली है, उस मंडप के अंतर्गत प्रिया प्रीतम सहित सहचरी में विराजमान होती है, वही राजभोग की सेवा संपन्न करती हैं और उसके बाद राजभोग की सेवा संपन्न करने के बाद राजभोग आरती उतारती हैं, जल बारती हैं और यहीं पे प्रिया प्रीतम को श्री सुदेवी जी की जो सुंदर कुंज है उस कुंज में ले आकर के वासंती शैया है, वासंती कुंज है, वासंती रचना है, वासंती सुंदर चित्र सारी है, वासंती स्वर्ण सामग्रियां हैं और इसमें बड़े आदर पूर्वक प्रिया प्रीतम को ले आती है, यहाँ विराजमान करने मैंने पढ़ाती है और उसके बाद मुखबास आदि देके, तांबुल आदि अर्पण करके, चरण पलोट करके और जब इनकी विचित्र रसमय स्थिति को दर्शन करते हैं, फिर झट दे पट दे बाहर आए, वो पर्दा कपाट चीकों को डाल करके और झटपट बाहर निकलते हैं और तहाँ प्रिया प्रीतम जो आगे की जो लीला है
वो बासंती छटा कैसी है, केली कैसी है, उनका फिर गान करती है। तो मैंने अब प्रिया प्रथम आगे जो है वो कैसी लीला विस्तार कर रहे हैं, तो उनके लिए आप स्मरण कर सकते हैं। एक सूरज सुख में एक पद है, संभवतः 75 संख्या का है। मोहतरी मनमैन मनावन रसिक कुंवर बर की कुंवरावन अति रंग अनंग बढ़ावन उमग उमग उड़तों उसने उर्लावन अति रंग अनंग बढ़ावन उमग उमग उड़सों उर्लावन दास मन चबावन कृष्ण खंड गंजन गुंडावन मोहतरी मनमैन मनावन रसिक कुंवर बर की कुंवरावन कोमल किशलय शयन सुहावन तापल सुरन धरंडर कावन अति रंग अनंग बढ़ावन उमग उमग उड़सों उर्लावन। ऐसी सुंदर जो माधुरी है प्रिया प्रीतम की। अब तक सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को पसंद बनाई है, और प्रियालाल सहचरी वृंदों के जो श्री सुदेवी जी के जो मनोरथ है ना, उनको मानो पूर्ण कर रहे हैं। वासंती छटा प्रकट करके, वासंती केली विरस करके, प्यारी जो फोली फोल फोल सो 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 रीमा 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 अत्यंत रस से परिपूरित प्रिया प्रीतम का बड़ा प्रफुल्लित और मुदित
हर्षित दोनों मानो वो उमग उमंग घन घन ज्यों बरसत, ऐसी जो है केली रस की बूंदों की वृष्टि करके मानो सखिन के जो हृदय में वासंती छटा दर्शन करने की अभिलाषा थी, वासंती केली दर्शन करने की जो अभिलाषा थी, वो प्रिया जो उमग उमंग घन घन ज्यों बरसत, या यूं कहें भीज भीज रस रीज रसिक नयन सो नयन मिलाए, बदन बदन भुज भुज भरि भरि के अरि अरि उरनि अराए, परस पुलक बस बस रंग अनंग बढ़ावे, अपने अपने दाजन बहु भाजन चाजन चहल मचावे, और निधनी जो धन पाए न छाड़त लाड़त लालच लागे। तो बहुत सुंदर यहाँ क्योंकि है जो प्रिया प्रीतम जो प्रिया जो स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, केवल रस ही में रस्योरी रसिया परम कवि, हमारे रसिक प्रीतम रसिक लाल प्यारे श्याम सुंदर सखी, इनको केवल रस विहार ही प्रियकर लगता है, यही उनको रुचि की है। तो फिर उसी तरह की जो है रस वैभव का जो है रस पकवान का है परिवेषण किया गया है। रची रसोई रामारी, जो जो चाहत रहत सो सोई, रची रसोई रामारी, बिच बिच अचवत अदर सुधार सल बेले अनुरागेरी, हास विलास विनोदन वितरन किंकिन कौतुक लागेरी, जेवन होई तो जेई चुके, अरे बिलसन होई तो बिलस चुके, खेलन होई तो खेल चुके, क्रीडन होई तो क्रीड चुके, इनके तो निष्दिन ऐसे ही, इनका तो निरंतर ऐसा सदा सर्वदा अतृप्त हैं, सदा सर्वदा प्रफुल्लित हैं, मुदित हैं, और रस के समुद्र में वो गहन कर रहे हैं, विलासात्मक समुद्र है, और उसमें दोनों जो है तरंग की भांति वर्धनशील है। वृंदावन कला नाथो हृदयानंद वर्धनो, राधा जलसुधा सिंधो नमो नित्य प्रियारिणे। प्रिया मुख सुषमा देख के मोहे कुंज बिहारी, प्रिया मुख देख के मोहे कुंज बिहारी, प्रिया मुख सुषमा देख के, प्रिया मुख सुषमा देख के मोहे कुंज बिहारी, मोहे कुंज बिहारी, मोहे कुंज बिहारी, मोहे कुंज बिहारी, अगर मधुर कर मधुर कर प्रणय को बदिग रोग के और सोनिहारी, प्रणय को बदिग रोग के और सोनिहारी, प्रिया मुख सुषमा देख के घटना देख के जाऊं बलिहारी, ऐसी रसमयी लीला माधुरी को दर्शन करके। और श्री हितु सहचर्य जो है, हितु श्री हरिप्रिया हरखत निरख निपटही नीर, निरख निपटही नीर, नीर माने पानी नहीं, नीर माने अंग्रेजी में नियर, समझे ना, नजदीक से, पास से, निरख निपटही नीर, अंतिके माने समीप से, अत्यंत करीब से।
अत्यंत करीब से प्रिया प्रथम की स्केली को दर्शन कर रहे हैं। श्री हितु सखी श्री हरि प्रिया निहारत लता वोट निर्वार, सोई सोई प्रगट दिखावत अनुदिन, शोभा तिनसो सब सुख देत, प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, पल न्यारे हो तन अंग अंग, रंग महल की टहल करत जा, हितु सहचरी श्री हरि प्रिया संग, हितु सहचरी श्री हरि प्रिया टहल कर देंगे। और प्रिया प्रथम जो है वासंती वासंती विनोद विलस रहे हैं, वासंती के लिए इसकी वर्षा कर रहे हैं। तो जो पहला जो हम लोग स्मरण किए थे ना, ये छठा जो है इसमें हम आठ पंक्तियां हैं। प्यारे जो ढोले ढोल ढोल सो रिम झिम ढोले, मरकत मणि के हल महल में कोकिल ज्यों पल बोले, लटकी लट अटकी अनसन सो चटकी लीच खिचोले चकी लोले, चटकी लीच खिचोले, उर पर हार बिलोले, केसरिया फरिया तरहरिया लहंगा लेते अमोले, और जगमग ज्योति जराए जरी सीधी पर दामिनी बोले, ठमक ठमक पग धरत धरनी पे रूप अनुपम तोले, श्री हरि प्रिया धन्य बड़ भागी जो या बिरद, जो प्रिया प्रथम के इस केली रूप दधि को जो अपने हृदय रूप चित्त रूप मथाने से जो मंथन कर रहे हैं, उसकी लोनी को आस्वादन कर रहे हैं, वे बड़े ही बड़भागी हैं। श्री हरि प्रिया धन्य बड़भागी, ये धन्य वालार हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, बड़े ही किस्मत वाले हैं, बड़े ही ऊंची तकदीर वाले हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। प्रिया जी की कृपा भाजन है, गुरु जी की कृपा भाजन है, आचार्यों की कृपा भाजन है, जो इनका चिंतन करते हैं, इनका पान करते हैं, गान करते हैं, इनका स्मरण करते हैं। अगर मन में स्मृति नहीं हुई तो बहुत घाटा का सौदा हो रहा है, समझ रहे ना, बहुत घाटा का सौदा हो रहा है। मन पचित ही है अवसर कहते हैं कि मरने से पहले हमारे नसों की जांच हो जाती है। कहते 15 मिनट पहले जो जितने हमने कर्म किए हैं संसार में, जब से होश हमारे हैं, वो सब वहां जब सामने आ जाएगा। उस समय को चिंतन होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। उस समय जो बड़े विवेकवान हैं, बड़े समर्पित हैं, यही समर पाते, नहीं तो तुमको एकदम पसीना पसीना आ जाए, दुख के मारे मन चंचल व्याकुल आकुल। क्यों क्या होगा, इसी में जब तक तो जो होना था वो हो गया। इसीलिए सूर तोई मानियो जो चेती हो सवेरे, सूर तोई मानी हो जो चेती हो सवेरे। हम तुम्हें विद्वान बुद्धिमान तब मानेंगे जब पहले। बहुत बढ़िया ये प्रिया प्रथम की झांकी है। जो आप बताइए, जो ऐसी लीला को स्मरण करते जो शरीर को त्यागता है वो कहाँ जाएगा? भाई ये सिद्धांत की बात है कि अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रियाति शब्द भाव याति नास्त्यत्र संशय। ठाकुर जी के वचन है, गीता जी अकाट्य अटूट वचन है, कोई इसको त्रिकाल में मिथ्या नहीं कर सकता। भाई बताइए, थोड़ी सी विचार करें, अभी हमारे मतलब शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, और उस समय बीपी बढ़ गई है, बेहोशी छा रही है, तो उस समय आपको चिंतन हो गया, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ऐसा दर्द है, ऐसा दर्द है, आंखें हो। हम आपको डरपा नहीं रहे, डरपा नहीं, डरपा नहीं, आपसे हमारा कोई बैर थोड़ी नहीं कि आपको ह्यूमिलिएट करना है, आपको नीचे दिखाना है, डोमिनेट करना है, सो बात नहीं है। तो जो ऐसी लीला को स्मरण करते हुए, जीवा से अप्रिया जी का नाम लेते हुए, और अगर कहीं कलेवर को त्याग दिया, फिर तुम्हारे आते तुरंत, जैसे एक चीज आप लोग अनुभव करेंगे, आप लोग कोई पानी में, जो पानी में डूबे होंगे ना, कुआं में कभी डूबे,
10 फीट नीचे गिर गए। जो तैरने वाले होंगे, जो पानी में तैरते हैं, वो जानते हैं जब आप पानी में नीचे जाएंगे ना, 2 फीट 3 फीट नीचे जाए तो ऊपर का सारा ब्रह्मांड शून्य दिखता है। कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। जानते होता क्या है? जहां यहाँ प्राण छूटा कि वहां दूसरा देश प्रकट हो गया, वहां दूसरा देश प्रकट है तुरंत। यहाँ जहां प्राण छूटा कि ये सब विस्मृत और उधर प्रियाजू का महल दिखने लगा, निकुंज दिखा, वहां सखी परिक्रमा आप देख, वहां सेवा करने जा रहे हैं। मैंने ये सब विस्मृत खत्म हो गया और वहां तुरंत नया प्रकट। सखी सहेली सहचरी सुंदरी मंदिर महल ठहरटक लाग। एक ऐसी छोटी सी आख्यायिका है। एक ठाकुर जी को खोलने के लिए वो यहाँ आया था, तो मैंने कहा, तो ग्वाल वालों से पूछा वृंदावन में कि कन्हैया कहाँ है, ठाकुर जी कहाँ है? तो किसी ने कहा कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सेवा कुंज में रहते हैं। वहाँ गया तो वहाँ क्या, उसको पेड़ पौधे दिखे और कुछ दिखते नहीं थे। तो चलो उधर वहाँ तो दिख नहीं रहे। किसी ने कहा कि मंदिर में है, तो बेचारा जाति का जवान था, किसी ने घुसने उसको नहीं दिया। एक ग्वाल वाले से पूछा तो ग्वाला ने कहे कहाँ है? कुआं में, कुआं में। बड़ा जिज्ञासु था, झट कुआं में कूद गए। कुआं में कूदते ही जे भी नाक और आंख पानी में समाये कि तब तक बोलो नाम। ये वृंदावन बड़ी प्रकट है। वहां जो अनेक गैया चल रही हैं, ग्वाल वाले ठाकुर जी हैं और सुंदर कंदु क्रीड़ा कर रहे हैं ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी। ये कूदा कुआं में और प्रकट कहाँ हुआ? मंडली में। ये वृंदावन की बात है, दूर की बात नहीं है। आज से कम 5 से 6 वर्ष पहले की बात है। मैंने दिखा क्या कि ग्वाल वाला दिखा कि कूद गया कुआं में, तो मर गया, हाहाकार मच गया और कूदते ही वो तुरंत वहां हो। देखो तो ठाकुर जी यानी को गैयों के संग में, ग्वाल वालों के संग में वो कंदु क्रीड़ा, मैंने गेंद खेलते ना, गेंद खेल रहे। इस बात को मैंने एक क्षण भर तो लगा होगा ना, अरे 1 मिनट बाद लेके जाते इसमें गया और कहां से कहां निकल गिरत न जाने नाग। आज मिलो परिवार आपनो, आज मिलो परिवार आपनो, हरि
भाग्यशाली हैं जो श्री धाम वृंदावन में वास मिल रहा है, उनकी सुंदर कीर्ति सुनने को मिल रही है, नाम जपने को मिल रहा है, अनेक रूप में ठाकुर जी प्रकट है, उनका दर्शन मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, महती कृपा है। प्यारी प्यारी प्यारी